जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विद्यार्थी बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जान पा रहे होंगे, हमारा जो हिंदी ग्रामर का महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा है, जिस पर हम सभी लोग आपसी वार्तालाप मिलकर चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थीगण, उस बिंदु का नाम है रस। रस का पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट जरूर देखिएगा। वैसे तो सब देखना चाहिए आपको, लेकिन पहला वाला जैसे ही पार्ट देखेंगे विद्यार्थीगण ना, मेरी ये गारंटी है दोस्तों, ज़्यादातर एग्जाम में प्रश्न वहीं से आते हैं। और एक बार मेरा कहना जरूर मानिएगा, हवाई बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। देखने के बाद आप हर वीडियो देखोगे जो किसी ने नहीं बताया। जी हाँ, चलिए ज़्यादा आपसी वार्तालाप न कर अपने बिंदु की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वीररस। वीररस क्या होता है, उसका स्थायी भाव क्या होता है, उसके उदाहरण। जी हाँ, वीररस। वीररस जो होता है, वीररस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? उत्साह होता है। वीररस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। जी हाँ, शरीर में उमंग भरना, उत्साह भरना, उत्तेजित करना क्या होता है? उत्साह कहा जाता है। विद्यार्थीगण, इसके तमाम उदाहरण हैं। जैसे हम कहते हैं, जी हाँ, जैसे आता है उदाहरण, साजी। साजी मतलब तैयार करना। साजी चतुरंग सैन। साजी चतुरंग सैन। साजी चतुरंग सैन। अंग में उमंगधारी। अंग में उमंगधारी। अंग में उमंगधारी। अरे कहते हैं सरजा। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। जीतन चलत है। दोस्तों, जरा देखो, ये उदाहरण है और बहुत प्यारा उदाहरण है। अर्थ भी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये रहा उदाहरण। अगला उदाहरण क्या होता है दोस्तों? ऐसे ही आता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। जी हाँ दोस्तों, आता है, वीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो। कहते हैं धीर तुम बढ़े चलो। धीर तुम बढ़े चलो। अरे कहते हैं सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। कहते हैं सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। सिंह की दहाड़ हो। विद्यार्थीगण, प्रश्न ऐसे आते हैं। प्रश्न आता है बहुत ही फेमस, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। दो एग्जाम्पल बता रहा हूं, फिर गलत मत करिए, नहीं गलत कर दोगे। एक आता है विद्यार्थीगण, जैसे खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की एक और एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो आते हैं, ज्यादातर विद्यार्थी गणित कर देते हैं। आता है लक्ष्मी थी या दुर्गा हुआ, स्वयं वीरता की अवतार। अरे देख मराठे पुलकित हो उसकी तलवारों के वार। ये अद्भुत रस है। जबकि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस। गलत मत करिएगा, धोखा खा जाओगे। अनछुए पहलू को छूने का प्रयास करा रहे हैं, समझने का प्रयास करना। ऐसे आएगा विद्यार्थीगण, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, याद रखना, प्रश्न ऐसे ही आते हैं। जी हाँ, वीर रस का स्थायी भाव, और ये ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं रियल बता दूं आते हैं ऐसे ही। लेकिन याद रखना, जो मैं एग्जाम्पल अब लिखने जा रहा हूं इससे मिलता जुलता होगा, लेकिन याद रखना वो एग्जाम्पल इसमें शेयर मत करना। ये तीनों है वीर रस। इसी के जैसा जैसे आता है विद्यार्थीगण, लक्ष्मी थी या दुर्गा वह। ध्यान सुना, लक्ष्मी थी या दुर्गा वह। कहते हैं स्वयं वीरता की अवतार। स्वयं वीरता की अवतार।
स्वयं वीरता की अवतार। अरे कहते हैं, देख ही मराठे पुलकित होत उसकी तलवारों के बाद। ये विद्यार्थीगण अद्भुत रस का उदाहरण है। इसको गलत मत करिएगा कि झांसी की रानी देखते ही, लक्ष्मीबाई देखते ही आप वीर रस मार देते हो। ये अद्भुत रस होता है। कैसे होता अभी बता रहे हैं। ये तीनों वीर रस के हैं। जैसे साज चतुरंग आएंगे संग में उमंग धारी, साज चतुरंग सैन। विद्यार्थीगण, हम कहते हैं यहाँ कहा जा रहा है, किसकी बात की जा रही है? शिवाजी की बात की जा रही है। कहते हैं शिवाजी जब अपनी चतुरंगी सेना को तैयार करके निकलते हैं, उनके अंगों में जोश और जज्बात भरकर उभरते हैं। जैसे हम कहते हैं आजकल, जैसे हमारे फौजी भाई होते हैं, विद्यार्थीगण, जिनकी वजह से आज हम खुशहाल की जिंदगी जी पा रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, उन हम सभी भाइयों का स्वागत करते हैं जो आज उनकी वजह से हम खूबसूरत सी जिंदगी का आनंद ले पा रहे हैं। और सच बताएं, उनकी ही वजह से आज हम स्वतंत्र जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों याद रखना, जब उनसे उच्च पद पर चयनित अधिकारी होते हैं, तो जब वो बॉर्डर पर भेजे जाते हैं, तो उनके अंगों में जोश जज्बात पैदा करके भेजे जाते हैं ताकि युद्ध में हार कर ना आए। तो आइए जरा समझते हैं। कह रहा, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी। साजी का मतलब तैयार होना या तैयार करना। तैयार होना, सजना धजना ये अलग चीज है, लेकिन साजी का मतलब होता है तैयार करना। चतुरंग, 4 अंगों वाली सेना को उनके अंगों में उमंग यानी जोश पैदा करके, जो शिवाजी होते हैं वो अपनी चतुरंगी सेना के अंगों में उमंग यानी उत्साह भर के युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जो चतुरंगी सेना थी, चतुरंग मतलब 4 अंगों की सेना। पहले की जो सेना हुआ करती थी, जैसे अश्वरोही, गजारोही, कुछ लोग घोड़े पर सवार होकर निकलते थे, कुछ लोग हाथी पर, कुछ लोग भाला लेके पैदल चल पड़ते थे। तो उनके पास चतुरंगी सेना को तैयार करके, उनके अंगों में उमंग जोश भर के सरजा इस शिवाजी की उपाधि है। मानो शिवाजी जंग को जीतने के लिए चल रहे हैं। कहीं युद्ध होता है, याद रखना, तो लोग पहले से अलर्ट होकर हथियार लेकर जोश जज्बात के साथ जाते हैं। तो नहीं गए हो युद्ध लड़ने, वहां पता चला युद्ध मारने के कहे, वहां तुरंत लड़ने के लिए गए हो, मार दिए जाओगे। तो वही चीज कहा जा रहा है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। विद्यार्थीगण, बात वही हो गई। यहाँ तो ऐसे समझ जाओगे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों ऐसे आ जाएगा प्रश्न, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो वीर रस। लेकिन ये अद्भुत रस है। लक्ष्मी थी या दुर्गा, वहां स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होत उसकी तलवारों के बाद। दोस्तों यहाँ लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह रानी लक्ष्मीबाई की बात की जा रही है। दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो लक्ष्मी के रूप में जानी जाती थी। क्यों? क्योंकि जिस राजमहल के अंदर वो रहती थी, राजा को रानी लक्ष्मीबाई का घर से निकलना पसंद नहीं था। किनको? राजा को। यानी राजा को लक्ष्मी का यानी रानी लक्ष्मीबाई का घर से बाहर निकलना पसंद नहीं था। अर्थात आज भी हमारे घर परिवार में कुछ स्त्रियां होती हैं, घर के अंदर ही कामकाज करती हैं, बाहर कभी नहीं निकलती, माना जाता है, ऐसा देखा भी जाता है। तो वो घर के अंदर रहती थी, घर के अंदर रहकर अपना सारा कामकाज, उसके साथ साथ शौक पूरा करती थी विद्यार्थीगण। लेकिन स्वयं वीरता की अवतार, अरे देख मराठे पुलकित हो उसकी तलवारों के बाद। लेकिन लक्ष्मी के रूप में जानी जाती थी, घर के अंदर रहती थी। लेकिन वो जब रणपट्टी में युद्ध की भूमिका में भाग लेना और जब तलवार चलाना चालू की, सारे के सारे जो मराठे थे, जो बहुत अच्छा तलवार चलाना जानते थे, लेकिन जब महारानी लक्ष्मीबाई तलवार चलाना चालू की ना, तो याद रखना, तो सभी के सभी जो मराठे थे वो दांते तले अंगुली जमाए, मार गिराई सबको। तो वही कहते हैं, अरे ये तो लक्ष्मी थी, ये तो दुर्गा के रूप में जानी जाती थी, ये तो घर के अंदर रहती थी, इतना अच्छा तलवार, अद्भुत, आश्चर्य। एक स्त्री आए 10 लोग को मार के गिरा के चली जाए, अरे यार आश्चर्य होगा। तो याद रखना, ये अद्भुत रस होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
तो दोस्तों, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी। बस इतना ही। नेक्स्ट दिन मिलेंगे अगला बिंदु लेकर। आज तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।